हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप सभी को साधारण ब्याज निकालना यानी एसएससी जीडी 2026 के क्वेश्चन हैं। तो आप सभी का स्वागत है बीके मैथ एकेडमी में। तो यहाँ पर है एसएससी जीडी 2026 के कुछ क्वेश्चन है साधारण ब्याज के अकॉर्डिंग। तो ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें दिया है एलेक्स ने 6% यानी 6% वार्षिक की साधारण ब्याज यानी साल में साधारण ब्याज 6% का एक बचत बॉन्ड में $1500 का निवेश किया यानी $1500 में उसे खरीदा। तो 4 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा, यानी उसे ब्याज देना पड़ेगा कितना। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि साधारण ब्याज कैसे निकालना है और उसे रेट यानी दर कितनी निकालनी है। ये सब चीजें सिर्फ एक सूत्र से निकल सकती हैं, तो वो सूत्र हमें याद होना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सोल्व। तो सॉल्व लिखेंगे तो इसका एक सूत्र होता है, यानी साधारण ब्याज निकालने के लिए हमें साधारण ब्याज में सब कुछ निकल आएगा। यानी साधारण ब्याज हमें निकालना है, यानी ब्याज पूछा है तो साधारण ब्याज और ब्याज एक ही बात होती है। यानी साधारण ब्याज को हम लिखते हैं इंग्लिश में आई बराबर में हो जाएगा पी गुणे आर गुणे टी बट्टे 100। अभी समझाता हूँ। यानी एसआई का मतलब होता है क्या, साधारण ब्याज। यानी लिख देंगे साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज होगा बराबर में पी हमारा होता है मूलधन। ये तो आपको पता होगा, कक्षा 6, 7, 8 में बताया होगा। तो पी हमारा होता है मूलधन, यानी यहाँ पर मूलधन हो जाएगा गुणे यानी रेट। आर का मतलब होता है रेट यानी दर, यहाँ लिख देंगे दर गुणे। और टी का मतलब होता है समय यानी टाइम, यानी समय जो घड़ी में टाइम चलता है वही वाला समय। बटे में 100 लिख देंगे ये वाला, तो बटे में 100 हो जाएगा ये। तो फिर इसकी अकॉर्डिंग इसके मान रखेंगे, यानी साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो बराबर में मूलधन हमें कितना दिया है, यानी मूलधन हमें दिया है $1500, यानी ये मूलधन होता है। यानी $1500, यहाँ पर 1500 लिखेंगे। 1500 गुणे यानी अब है रेट, यानी रेट हमें कितने दिए, यानी रेट यानी दर, यानी दर हमें दी है 6% की वार्षिक की दर। ये लिखा है यहाँ पर दर, यानी 6% की वार्षिक दर, यहाँ पर 6 लिखेंगे। फिर यहाँ पर गुणा है तो यहाँ पर गुणा लिखेंगे। फिर यहाँ पर ये टी है यानी समय का निशान है, ये समय का निशान है। तो यहाँ पर समय में लिखेंगे हम कितना समय है हमारे पास, 4 वर्ष, यानी 4 साल लिखेंगे। यहाँ पर 4 लिख देंगे और बटे में 100 रहेगा ये हमारा, तो बटे में 100 लिख देंगे। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो ऊपर कर देते हैं इसको, तो इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने पर हमें क्या आएगा, यानी 0 से 0 खत्म हो जाएंगे ये दोनों, यानी 0 से 0 खत्म हो जाएंगे। यानी आपको शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, एकदम सरल, आपको समझ में आ जाएगा। यानी 15 की गुणा 6 में करनी है और जितना आए उतनी गुणा 4 में करनी है। यानी 6 चौक 24, यानी 15 और इतने इसका कितना निकला 6 और 4 का 24, और बटे में तो एक है ही, कुछ नहीं मान सकते उसको। यानी 15 और 24 का गुणा करेंगे तो 15 24 का गुणा कितना होगा, यानी डायरेक्ट कर देते हैं 15 3 45, 15 चौक 60, यानी 15 की गुणा जब 4 में करेंगे तो 15 चौक 60 हो जाएगा, यानी 0 आ जाएगी। तो हासिल हमारा निकला क्या, 6। तो हासिल 6 निकला। तो 15 की गुणा जब 2 में करेंगे तो 15 दूनी 30 और 6 कितनी होती है, यानी 30, इसमें जो ऐड कर देंगे तो 36 हो जाएगा। तो यानी 3600 यानी $360, यानी 4 वर्ष बाद उसे कितना देना देना पड़ेगा, यानी $360, यानी $1500 का उसने ब्याज लिया। तो 4 वर्ष बाद उसे कितना देना पड़ेगा, यानी $360। तो इसका ये साधारण ब्याज के सूत्र याद कर लेना, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100, यानी ऐसा ही बराबर पी गुणे आर गुणे टी बट्टे 100। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर हमें दूसरा क्वेश्चन दिया एसएससी जीडी 28 फरवरी 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन शिफ्ट थर्ड में, यानी 2026 में आया ये क्वेश्चन, सॉरी 2024 में। तो ये 2024 में क्वेश्चन आया है एसएससी जीडी में। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है मैरी ने एक मित्र से 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर $3000 ऋण पर ली, यानी $3000 उसने किसी से उधार लिए। यदि वह 1.5 वर्ष यानी 1.5 साल बाद ऋण चुकाती है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें यह सूत्र लगा, यानी मैंने ऊपर बताया था, यानी एसआई बराबर यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे ये रेट दर गुणे समय बट्टे में 100। यानी जब हम इनके मान रखेंगे
तो ऐसा ही हमारा ज्ञात करना है। तो बराबर में लिख देंगे इसे, बराबर में यानी से बराबर लिखेंगे। तो मूलधन हमें कितना दिया है, यानी यहाँ पर हमें दिया है $3000। बहुत ज्यादा होते भाई, इंडिया की करेंसी में बहुत ज्यादा। इन 94 अभी इस टाइम चल रहा है, तो गुणा करें 94, बहुत ज्यादा होगा। तो इसे मूलधन हमारे दिया है 3000। तो रेट हमें कितनी दी है, यानी रेट हमें दी है 6% की, यानी 6 लिख देंगे। उस समय हमें कितना दिया है, यानी 1.5, यानी 1.5 वर्ष, यानी 1.5 लिखेंगे यहाँ पर। और बटे में कितना है 100। यानी अब हमें क्या करना है इसमें, ये पॉइंट है तो पॉइंट को हटाएंगे, तो इसके यहाँ कितनी संख्या, एक है, यानी एक संख्या इसके पीछे, यानी 10 हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट हटेगा तो 10 हो जाएगा, यानी पॉइंट हट गया तो 10 बचेगा। यानी हम यहाँ पर हमें 3 जीरो, यानी इसमें भी 3 जीरो, यानी इन 3 जीरो से इन 3 जीरो खत्म कर देते हैं। डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप सभी जानते होंगे। तो यहाँ पर हमें क्या बचा, 3, और ये 6, और गुणे 15। यानी जब इन सबकी गुणा करेंगे तो 6 कितना होगा, यानी 15×6 = 90, डायल कर देते पीछे से, 15×6 = 90, यानी 15 गुणा जब 6 में करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें कितना बचा, यानी 90। तो 90 गुणा जब हम 3 में करेंगे तो 9×3 = 70, यानी 270 बचेगा। तो यानी $270, यानी $270 हमें देने पड़ेंगे 1.5 साल में उसकी ब्याज। यानी जो ब्याज हमें देना पड़ेगा 3000 पर, वो 1.5 साल में 270 है, और 3 साल में उसका दुगना हो जाएगा। फिर उसका दुगना ऐसे ही करते जाएंगे तो उसका दुगना निकल जाएगा जितने साल होंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर निकल कर आया है, यानी $270। ऐसे ही ये तीसरा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 17 नवंबर 2021 में आया होगा, यानी 17 नवंबर यानी 11वें महीने में 17 तारीख को 2021 में थर्ड शिफ्ट में आए थे, यानी शिफ्ट होते हैं एसएससी जीडी में। तो उसमें ये आया था क्वेश्चन। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए, आप सभी ध्यान से पढ़ना। तो यहाँ पर हमें दिया है 2400 की धनराशि पर 19 मार्च, यानी 2400 रुपए है उसकी धनराशि पर 19 मार्च 2019, बहुत पहले की बात है, 19 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक ब्याज दर, यानी 6 से 1/4, यानी 6 चौक कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, उसमें एक और ऐड कर दे, यानी 25/4, यानी यहाँ पर हो जाएगा 25/4। तो साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं, यानी इसमें वही सूत्र लगेगा हमने बताया था। तो यहाँ पे लिखेंगे 19 मार्च से लेके, यानी 19 मार्च 2019 से 31 मई 2019, यानी 31 मई 2019 से कितना समय हुआ, यानी इनको कैलकुलेशन करेंगे तो 31 और 19 के बीच में कितने दिन का अंतर है, तो इनमें इनमें दिन का अंतर है 73 दिन का, यानी आप जोड़ लेना कोई बात नहीं। इसमें 73 दिन का अंतर है 19 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक। तो इसमें सूत्र लगा देते हैं ये वाला। तो ऐसा ही बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, और बटे में 100 हो जाएगा हमारा। तो इसके मान रखेंगे अब हम। तो ऐसा ही हमें ज्ञात करना है, यानी मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन हमारा क्या है, सॉरी साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो मूलधन हमारा 2400 है, और रेट हमारा कितनी है, यानी 25/4, यानी इसकी जब गुणा करेंगे तो 25/4 हो जाएगा। तो 25/4, और फिर ऊपर क्या बचा, यानी टाइम, यानी समय। तो समय हमें कितना दिया है यहाँ पर, तो समय हमें दिया है 73 दिन का, यानी 73/365 हो जाएगा, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। तो 365 में कितने दिन का हमें ज्ञात करना है, यानी 365 में से 73 दिन का ज्ञात करना है। यानी बटे में बड़ी संख्या लिखते हैं, तो यहाँ पर 100 लिख देते हैं, 100 भी लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर लिखा है सूत्र में 100। तो इसे सॉल्व करेंगे, यानी डायरेक्ट कर देते हैं, 0 से 0 खत्म हो जाएंगी, और यहाँ पर बचेगा 4, यानी 4 से इसको काट देंगे तो 2 दूनी 4, और यहाँ पर बचेगा 12, यानी 2 एकम 2, 2 चक्के 12, यानी 6 बचा है यहाँ पर। मुझे 25 को काट देंगे, यानी इनको भी काट देने पर तो यहाँ पर बचेगा हमारा कितना, 6 गुणे, यहाँ पर जितना आएगा वो लिख देना कोई बात नहीं। तो हमें डायरेक्ट कर देते गुणा। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करने को मिलेगा, यानी 73, और ये इसको काटा पेड़ी करने के बाद ऊपर बचेगा हमारा 30, यानी यहाँ पर आप कर लेना। यहाँ बचा था हमारा 6 गुणे 25 और 73 बटे में 365, इनको काट देना तो इससे 30 आंसर बचेगा। तो यानी हमें साधारण ब्याज कितना निकला, यानी 30 रुपए, यानी 2400 रुपए की धनराशि पर 2019 से 2019, यानी 31 मई तक का 73 दिन का 30 रुपए देना पड़ेगा, यानी 73 दिन में 30 रुपए, यानी ज्यादा नहीं है, नॉर्मल बात है।
73 दिन में 30 रुपए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो फिर ये इसी के अकॉर्डिंग एक और क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर एसएससी जीडी 28 फरवरी को ये क्वेश्चन आया था 2025 में, यानी 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है 28 फरवरी को। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 2000 पर 6.75%, यानी 2000 रुपए हैं, उसमें इतने प्रतिशत वार्षिक दर पर 3 फरवरी 2023 से, यानी ऊपर वाले सवाल की तरह है, यहाँ पर दिया था ऊपर वाले सवाल की तरह, तो उसमें भी ऐसे ही है। 3 फरवरी 2023 से 27 अप्रैल 2023 तक की अवधि, यानी 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक का कितना समय हुआ, यानी इसमें भी 73 दिन का हुआ, यानी आप जोड़ लेना 3 फरवरी 2023 से लेके 17 अप्रैल 2023 तक का समय होगा 73, यानी यहाँ पर लिख देंगे टी बराबर 73, यानी समय बराबर 73। और यहाँ पर बचेगा हमारा रेट। अब रेट की बात करें तो यहाँ पर हमें रेट दिया है 6.75, यानी 6.75 दिया है हमें, तो 6.75 को एक साइड में लिख देंगे 6.75, तो इसे काटा पे नहीं करेंगे, यानी बटे में निकालना है हमें, यानी इस पॉइंट हटाएंगे तो इसके अंक कितने संख्या, 2 संख्या है, यानी 2 जीरो लग जाएंगी। तो इसको जब काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 20 बचेगा, ऊपर बचेगा 5 एकम 5, यहाँ 17 हो जाएगा, तो 5 दिए 15 और ये हो जाएगा 5 दिए 15, बचा कितना 2, यानी 25 हो जाएगा, 5 5 25, यानी 135 बट्टे 20 बचेगा। तो यहाँ पर इसको फिर काट देंगे, 5 चौके 20 और 5 एकम 5 दूनी 10 और 3 बचेगा, तो 5 सत्ते 35, यानी हमारा रेट बराबर कितना निकला 27/4, 27/4। और हमारा मूलधन, यानी मूलधन हमारा दिया ही है ऊपर 2000, ये 2000 रुपए दिया है, तो यहाँ पर सब चीज निकल कर आ गई, यानी साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है, यानी एस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी, तो उनके बटे में मान रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2000 इकाई दाई सैकड़ा हजार गुणे रेट हमें दिए 27/4 और समय दिए 73/365। मैंने बताया था 365 क्यों लेते हैं, तो यहाँ पर इसको काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी 5 बचेगा। तो इसको फिर काट देंगे यहाँ से, 5 छक्के 30, सॉरी 5 छक्के 30 हो जाएगा, यानी 5 सत्ते 35, 365 है ना, तो एक बचेगा, यानी 5 तिया 15, यानी 73 ये हो जाएगा, यानी 73 से 73 खत्म, यानी 27 की गुणा जब हम 5 में करेंगे, यानी 27 की जब हम 5 में, सॉरी 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 रुको, इसका आंसर 27 आना चाहिए, यानी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी इससे 5 भी तो कटेगा क्योंकि 5 से काटा है ना इसको हमने, तो 27 हमारा आंसर बचेगा, यानी एस आई, यानी यहाँ पर एस आई है, तो इसका मान हमें निकला है 27, यानी हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना था, तो साधारण ब्याज हमारा निकला है 27, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी 27। तो इसी के साथ ही ऊपर कर देते हैं, इसी के साथ ही 5वां क्वेश्चन और है, तो इस 5वें क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन है एसएससी जीडी 1 दिसंबर, यानी 1 दिसंबर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, यानी बहुत पहले का क्वेश्चन है, अभी 2021 में, यानी 5 साल पहले का। तो यहाँ पर इसी में भी यही सूत्र लगा देते हैं, यानी कुल ब्याज हमें कितना दिया है, एक व्यक्ति 14,000 पर 5% और 19,000 पर 6% साधारण ब्याज उधार लेता है, यानी 2 कलम दिए यहाँ पर हमें, तो 3 वर्ष बाद ब्याज कितना हो गया, यानी एक इसका भी ब्याज निकालना है, इसका भी ब्याज निकालना है, यानी दोनों का एक साथ निकालना है, और वो उत्तर आएगा तो वही उसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे, वही सूत्र तो आपको याद ही होगा, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं 14,000, यानी 14,000 हो गया, और गुणा में 5 रेट, और टाइम तो हमें दिया है 3 वर्ष, यहाँ पर क्या कहूँगा, ये रहा 3 वर्ष, यानी मैथ में लिख देते हैं 3 वर्ष, यानी 3 बट्टे कितना हो जाएगा, तो 3 बट्टे हो जाएगा ये 100 और प्लस, यानी प्लस है क्योंकि साथ में ये भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 19,000 गुणे 6, यानी 6% दिया है, और समय हमें दिए ही है 3, एक ही है वो, तो समय तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इसमें भी काट देते हैं 2 जीरो से 2 जीरो, तो इसकी गुणा बचेगी क्या, 140 गुणे 5 गुणे 3 प्लस में 19, यानी 190, 6 गुणे 3, यानी 6 3 18, यानी 19 गुणे 18 और 140 गुणे 15 प्लस, तो इसकी गुणा कितनी होगी, यानी 19 की गुणा जब 18 में करेंगे 8 9 72, यानी 72 हो जाएगा, तो 8 एकम 8, यानी 8 और 7 कितने होते हैं 15, तो यहाँ पर बचेगा हमारा कितना 19, क्योंकि 19 एकम 19 डायरेक्ट कर देते हैं, तो 9
तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो 9 और 5 कितने होते हैं, यानी 14, 14 की होती 4, तो यहाँ से लगी 1, यानी 1 1 1, यानी 1 3 हो जाएंगे, यानी 342, यानी ये 342 हो जाएंगी। अब 140 की गुणा 15 में करेंगे, तो 140 की जब 15 में करेंगे, 5 की जीरो का जीरो, 5 चौके 20 की जीरो हासिल 2, तो 5 का 5 और 2 कितने 7, तो 140 से कम 140 जीरो हो जाएगा, तो 0 0 और 7 और 4 कितने होते हैं, यानी 11 11 की कहाँ से लेंगे, यानी 2100, यानी ये हो जाएगा 2100 प्लस 342, यानी यहाँ पर हो जाएगा 21 और 3442, 3442 होना चाहिए था, कहीं गड़बड़ हो गया शायद, 190, सॉरी यहाँ पर 190 है, मैंने 19 लिख दिया था, कोई बात नहीं, 190 हो जाएगा। तो जब इसकी गुणा करेंगे तो 190 गुणा 18 में, 72 हासिल 7, तो यहाँ पर बचेगा 8 एकम 8, यानी 8 की जब जीरो में करेंगे तो जीरो, 8 9 72 हासिल 7 8 और 7 से 14 1 15, यानी 1520 की हो जाएगा, और 190 ये, यानी 0 2 9 और 5 कितने होते हैं, 14 14 4 हासिल 1, यानी 3420, यानी 3400 कितने बचेंगे 20, तो 3420 लिख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 3420 निकला इसका आंसर। तो 3420 और 2100 कितने होते हैं, यानी 4000 कितने होते हैं, अब जोड़ के बताइए, जीरो की जीरो हो जाएगी, फिर यहाँ 2 बचेगा, ये 4 और 1 कितने होते हैं 5, और 3 और 2 5, यानी 5520 रुपए प्राप्त करने होंगे, यानी एक व्यक्ति को 3 वर्ष बाद 5520 रुपए देने पड़ेंगे, यानी साधारण ब्याज इसका निकला है 5520, यानी एसएससी के लिए 2026 क्वेश्चन है, पार्ट दूसरा मैंने बताया था, पार्ट दूसरा कल करवाएंगे। तो स्वागत है आप सभी का बीके मैथ एकेडमी में। तो आज हम एक कुछ क्वेश्चन लेकर आए आप सभी के लिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हमें, 5000 यानी 50,000 लिखा है, सॉरी 50,000 का मूलधन 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, यदि वार्षिक ब्याज दर 12% है, तो 8 वर्ष बाद धनराशि कितनी होगी, यानी 50,000 का मूलधन, यानी मूलधन हमारा 50,000 हुआ, क्योंकि सीधा सीधा लिखा है यहाँ पर, तो 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज 8 वर्ष का निकालना है, और इतनी निवेश किया जाता है, तो यदि वार्षिक दर यानी इसकी दर 12% की कटौती करनी है, तो 8 वर्ष बाद धनराशि कितनी होगी। तो ये एसएससी जुड़ी 29 फरवरी 2024 में पूछा गया है, तो इसे पढ़ना, एसएससी जीडी में क्वेश्चन आएंगे, ये सब मैंने निकाल कर रखे हैं यहाँ पर, अभी कुछ क्वेश्चन है, तो इसका सूत्र लगाएं, यानी साधारण ब्याज निकालेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा साधारण ब्याज, यानी शॉर्टकट में लिखेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा ही बराबर ऊपर लिखेंगे पी गुणे आर गुणे टी, अभी समझाता हूँ, और बटे में 100, यानी यहाँ पर हम क्या मानेंगे, ऐसा ही मतलब ये हमारा हो गया साधारण, आई का मानो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी ब्याज, यानी साधारण ब्याज हो गया, और पी का मतलब मूलधन, और आर का मतलब रेट यानी दर, और टी का मतलब टाइम यानी समय, और बटे में 100 रहता है, ये मैंने पहले भी बताया था कल। तो इसी के साथ इसके मान रखेंगे, तो ऐसा ही हमें निकालना है, तो ऐसा ही बराबर है कितना है 50,000, यानी यहाँ पर 50,000 लिखेंगे, और गुणा में रेट कितनी 8, यानी 8 गुणे 12, यानी 8 गुणे 12, और बटे में कोई बात नहीं, इधर होगा कुछ बात नहीं, तो बटे में 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यहाँ पर कितना बचा 500 गुणे 8 गुणे 12, यानी जब इनकी गुणा करेंगे तो 8 ही गुणा, जब हम 500 में करेंगे तो 8 5 40, यानी 40 ये हो गया, और 2 जीरो ये है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 4000, यानी 4000 की गुणा 12 में करेंगे, पहले शॉर्टकट इन तीनों जीरो को छुपा लो, यानी 12 गुणा जब हम 4 में करेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा, क्यों, यहाँ पर 12 गुणा जब 4000 में करेंगे तो 48,000 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे 4000 गुणे 12, बच गया कितना इसमें, यानी 48,000, क्या हो जाएगा 48,000, तो 48,000 बचेगा, फिर उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, यानी इसमें हमें ज्ञात करना है मिश्र धन, यानी मिश्र धन हमें ज्ञात करना है, तो मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी जब मूलधन और प्लस ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्र धन निकल आएगा, यहाँ लिखेंगे मिश्र धन, मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन हमें निकाल लेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे मूलधन, और उसी के साथ यहाँ लिखेंगे ब्याज, यानी मिश्र धन निकालने के लिए
मूलधन और ब्याज को जोड़ना पड़ेगा, यानी 50,000 मूलधन दिया है, 48,000 ये हमारा क्या दिया है, ब्याज, यानी साधारण ब्याज अभी निकाला ऊपर, यहाँ हो जाएगा 50,000, यानी ये 50,000 हो गया प्लस 48,000 ये, यानी 50,000 में और 48,000 ये जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी 50 और 40 90 और 8 कितने, यानी 98,000, यानी इसका आंसर है 98,000, यानी मिश्र धन हमारा कितना निकला, 98,000। तो ये इसका आंसर है, यानी हमें क्या ज्ञात हुआ, पी गुणे आर गुणे टी बट्टे 100, यानी ये तो साधारण ब्याज निकला, और इसका आंसर नहीं, यानी हमें क्या पूछा था, यानी 8 वर्ष बाद धनराशि कितनी होगी, यानी 8 वर्ष बाद हमारी धनराशि निकली है 98,000 की। तो इसी के साथ ये दूसरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर दिया है हमें सारा, यानी कोई नाम है एक सारा, तो वो 5,000 की धनराशि, यानी $5,000 बहुत होते हैं इंडिया करेंसी में, तो गुणा करेंगे, यानी 84 से कर दें तो भी बड़ा हो जाएगा, यानी जब इसकी गुणा करेंगे तो 5,000 से बहुत हो जाएगा, यानी धनराशि कितनी है, 10%, और साधारण ब्याज की दर निवेश करती है, यानी साधारण ब्याज निकालना है इसमें भी, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी वह धनराशि हमें ज्ञात कर रही है जो 3 वर्ष के अंत में प्राप्त हुई हो। अब ये तगड़ा सवाल आ गया, नहीं सवाल वैसा है लेकिन उनके करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा, यानी सारा ने $5,000 की धनराशि 10% वार्षिक दर पर ली, यानी साधारण ब्याज निकालेंगे तो SI बराबर P गुणे R गुणे और T बटे में हो जाएगा क्या, 100, यानी बटे में 100 हो जाएगा, तो उनके मान रखेंगे, तो P कितना दिया, यानी मूलधन हमें दिया $5,000, यानी 5,000 लिख देंगे, और आर हमें रेट, यानी रेट हमें कितनी दी है, यानी 10%, तो 10 लिख देंगे, और गुणा टाइम कितना दिया है, यानी यहाँ पर टाइम दिया हमें साधारण ब्याज की दर पर निवेश करती है, और वह धनराशि ज्ञात कीजिए 3 वर्ष बाद, यानी यहाँ पर 3 वर्ष बाद, यहाँ पर टाइम हमें दिया 3 वर्ष, और बटे में 100, यानी 0 से 0 खत्म कर देंगे, तो यहाँ बचेगा 50 10 और 3, यहाँ लिख देंगे 50 10 और 3, यानी जब 10 की गुणा 50 में करेंगे, यानी 10 की गुणा 5 में करो तो 500, यानी सॉरी 50 और 0 है ही, यानी 500 हो जाएगा, यानी 10 की गुणा जब 50 में करेंगे तो 500 और 3 ये, यहाँ बचा 5 3 15, यानी 1500 हो जाएगा ये वाला, आप गुणा कर सकते हैं। अब यहाँ पर निकला है $1,500, यानी 3 वर्ष बाद तो साधारण ब्याज निकला है, तो ब्याज हमें देना पड़ेगा $1,500 का, यानी मिश्र धन निकालेंगे, यानी तो मिश्र धन निकालेंगे तो यहाँ लिख देंगे मिश्र धन, यानी मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, यहाँ पर ये भी लिख सकते थे, यहाँ पर मूलधन की जगह पी भी लिख सकते थे, और ब्याज की जगह जगह लिखते SI लिख सकते थे, यानी P प्लस SI जोड़ना है हमें इसमें, यानी ऐड करना है, तो मूलधन हमें कितना दिया है, यानी 5,000, यहाँ पर लिख देंगे 5,000, 5,000 प्लस, और ब्याज हमें कितना निकाला अभी 1,500, यानी ये इसमें ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे, तो 1,500 हो जाएगा ये, यानी 5,000 में जब 1,500 जोड़ेंगे, यानी कितना हो जाएगा, तो 5,000 और एक 1,500, यानी इसमें से 1,000 ले लेंगे, यहाँ बचेगा 6,000, और फिर 500 ये है, यानी यहाँ पर तो जाएगा 6500, यानी इसे करके देखते हैं, यानी 5,000 और ये 1,500, जैसे ऐड करेंगे तो 0 0 0 0, और ये 5 का 5 आ जाएगा, और ये 5 और 1 6, यानी 6,500 रुपए ये हमारे 3 वर्ष बाद अंत में प्राप्त होंगे, यानी सारा को $5,000 की धनराशि पर 6,500 रुपए ब्याज में देने होंगे, यानी ये तो कन्फर्म है, SSC जीडी 28 फरवरी 2024 में आया है, क्योंकि मैं किताब में है, तो आप देख सकते हैं, किताब में गूगल पे सर्च कर लेना अगर आपको नहीं आता है तो आप देख सकते हैं, इसका आंसर 6,500 निकला है। तीसरा क्वेश्चन है SSC जीडी 29 नवंबर यानी 29 नवंबर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, यानी 29 तारीख को आया था पिछली साल, यानी 2021 में, यानी 2021 से अभी अभी चल रही है 2026, यानी आज से लगभग 5 साल पहले आया था ये क्वेश्चन, और पिछली साल का भी बताएंगे, और उससे पहले का, यानी हर साल में जो जो क्वेश्चन आए वो आप सभी को बताते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पर दिया है हमें क्वेश्चन, यहाँ पर दिया है यदि रुपए 12,800, यानी 12,800 5 वर्ष के लिए, यानी 5 साल के लिए 9% साधारण ब्याज दर से बैंक में निवेश करती है, यानी बैंक में डालती है, यानी निकालना या डालना कुछ भी हो,
तो कितनी राशि 5 वर्ष बाद बैंक द्वारा वापस की जाएगी। यानी यहाँ पर सिद्ध हो रहा है कि वापस करना है, यानी उसने डाली होगी। यानी बैंक में उसने जमा किए थे रुपए इतने 12,800, 9% साधारण ब्याज की तौर पर ब्याज उसने निकाला था 9% का। यानी यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज कितना निकला 9% की दर से। तो यानी 9% की दर से हम निकालेंगे, यहाँ पर सूत्र लगेगा SI, यानी SI बराबर P गुणे R गुणे T, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। यहाँ पर समय बट्टे 100 लिखा है, तो यहाँ पर इनके मान पुटिंग कर देंगे। यानी P का मान कितना है 12,800, तो R का मान कितना है यानी 9%, यानी 9 हो जाएगा और गुणा में 5, यानी T का मान 5 है, यानी 5 वर्ष पूछा है यहाँ पर। 5 वर्ष फिर बटे में लिख देंगे 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी। यानी 9 की गुणा, 5 की गुणा और 128 की गुणा करना है हमें। तो यहाँ पर हम करेंगे इसकी गुणा, तो यहाँ पर बचेगा 128 गुणा 9 गुणा में 5। तो यहाँ पर इन तीनों की गुणा करेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा 128 और 9 की गुणा जब 5 में करेंगे तो 9 पंजे 45, ये तो हमें पता है 9 पंजे 45 हो जाएगा। यानी जब 128 की गुणा जब 45 में करेंगे ये हमारा साधारण ब्याज निकलेगा। यानी 128 की गुणा जब 45 में करेंगे, यानी 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल 4, यानी 5 2 10 और ये 4 14, यानी 4 तो हासिल हमारा निकली 1, यानी 5 एक 5 और एक 7, यानी 4 अट्ठे क्या होता है 4 एक 4, पाड़ा पढ़ लो आप, 8 चौक 32 होता है, यानी 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल 3, यानी 4 दूनी 8 और एक 8 और 3 कितने होते हैं 9 10 11, 11 की फिर ये हासिल हो जाएगी 1, यानी 4 एक 4 और एक 5, यानी यहाँ पर निकला 0 6 7 और एक 8 5, यानी 5,860। यहाँ पर हमने गुणा करी थी 128 की 5 हो गई थी, यानी 5 एक 5, तो हासिल हमारा कितना था 1, यानी यहाँ पर यहाँ 6 हो जाएगा यहाँ पर, तो 6 कितना होगा 7, यानी 5,760 ये हमारा उत्तर है। यानी SI, यानी SI हमारा कितना निकला, यानी SI बराबर 5,760। और मिश्र निकालेंगे, यानी मिश्र धन, तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस के ब्याज, यानी मूलधन और ब्याज निकालेंगे, यानी यहाँ पर इसकी जोड़ देंगे। यानी मूलधन कितना हमारा है, मूलधन है हमारा 12,800, यानी ऊपर है 12,800 और प्लस 5,760, यानी इस ब्याज हमारा 5,760, यानी 5,760। यानी जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 की 0 और 6 का 6 हो जाएगा, और यानी 8 और 7 कितने होते हैं 15, 15 की 5 हासिल 1, 2 एक 3 और एक 5, यानी यहाँ पर हो जाएंगे 6, यानी 560 और यहाँ पर 8 बचेगा, यानी 18,560, यानी 18,560 ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी 12,000 पर 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से निवेश कर दिए, तो 5 वर्ष बाद उसने ब्याज कितना देना पड़ेगा बैंक वालों को, यानी 18,560, ये देख सकते हैं ये वाला 18,560 इसका आंसर निकला है। तो इसी के साथ ये चौथा क्वेश्चन है लास्ट। तो आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट में बता देना और लाइक सब्सक्राइब करते रहना, सपोर्ट करो। और इसी के साथ ही चौथा क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर दिया है हमारा 40,000, यानी 40,000 का मूलधन 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यानी 40,000 एक संख्या है, यानी कोई रकम है 40,000 की, तो 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि वार्षिक ब्याज यानी उसका ब्याज है 5% है, तो धनराशि 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, यानी उसकी धनराशि हमें ज्ञात करनी है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, तो इसमें भी यही सूत्र लगाएंगे साधारण ब्याज वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे SI बराबर P गुणे R गुणे T। यानी अगले 5-6 दिनों तक आप सभी को SSC GD की सिखाएंगे, फिर अगली कोई कंपटीशन में जो क्वेश्चन होंगे फिर सिखाएंगे। यानी अभी के लिए साधारण ब्याज है तो उनके मान रखेंगे, यानी 40,000 हो जाएगा, यानी 40,000 गुणा रेट हम कितने दिए यानी 5, ये रेट 5 दिए, गुणा में टाइम हमें 10 दी 10 वर्षों का दिया, यानी बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। यानी जब हम इन दोनों को काटेंगे, यानी यहाँ पर समझा देते हैं, यानी 40,000 ये दिया है गुणा में 5 गुणा 10 बटे में 100, यानी ये मूलधन और ये हमारा दिया है रेट और ये टाइम बटे में 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 40 गुणा 50 गुणा 10, यानी 10 पंजे 50,
यानी ये 50 हो जाएगा। जब 85 गुना 40 में करें यानी 20,000 हो जाएगा, यानी ये 20,000 हो जाएगा। तो इसी को पुट कर दिया हमने यहाँ पर, हमने कर रखा था पहले ही, यानी यहाँ पर अभी कह रहा है थोड़ी देर पहले, यानी मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। यानी जब मूलधन निकालेंगे, यानी मूलधन हमें कितना दिया 40,000, यानी 40,000 इसमें पुट कर दिया, और ब्याज में कितना दिया यानी 20,000 अभी निकाला, तो 20,000 हो जाएगा, यानी 60,000 हो जाएगा। यानी मिश्रधन हमारा निकल कर आया है 60,000। तो 40,000 का 5% धनराशि 10 वर्ष बाद हमें देनी पड़ेगी 60,000 रुपए। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है एसएससी जीडी मार्च में आया हुआ क्वेश्चन है 2024 में, यानी 2024 में ये क्वेश्चन आया था। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है यदि धनराशि पर 10 वर्ष यानी 10 वर्ष दिया इसमें के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2 और 5 है, यदि वार्षिक दर कितनी होगी। यानी इसमें वार्षिक दर पूछी, यानी पहले हमने दिखाया था कि साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसमें हमें दिया है कि साधारण ब्याज ज्ञात करना, तो ये 2 दिया है, तो 5 है, तो वार्षिक दर हमें ज्ञात करनी यानी रेट हमें ज्ञात करना, तो बराबर रेट हमें ज्ञात करना है। तो इसका ये सूत्र मैंने बताया था पिछली वीडियो में, यानी एसआई यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। यानी इनकी मान रखेंगे जब हम, तो मूलधन कितना है पी, तो मूलधन हमें दिया ये वाला मूलधन है ये 5, यानी एसआई का मान कितना है यानी 2, 2 बराबर में 5 गुणा, यानी रेट तो हमें निकाल लेंगे, और गुणा में टी यानी टाइम कितना दिया यानी 10 वर्ष, यहाँ लिख देंगे 10 बटे में 100, यानी इस जीरो से। तो अब हम क्या करेंगे, यानी इस रेट निकालने के लिए आर को बराबर रखेंगे, और ये 2 है इधर चला जाएगा, यानी 2 गुणे 100, यानी नीचे किधर कर देंगे ऊपर के ऊपर, यहाँ पर बचेगा 5 गुणे 10, तो इनको काट देंगे इससे, तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, यानी इन दोनों को काटने पर 5 दूनी 10 आया। यानी जब इन दो की गुणा 2 में करेंगे तो रेट बराबर कितना हो, यानी 2 गुणे 2, तो रेट बराबर कितना यानी आर बराबर 4%, यानी इसका आंसर निकल कर आया है 4%। यानी किसी धनराशि पर 10 वर्ष के लिए, तो उसका साधारण ब्याज 2 दिया है, मूलधन 5 है, और रेट हमें ज्ञात करनी थी, यानी रेट, तो रेट हमें निकल कर आई है 5। तो इसी के साथ ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है किसी धनराशि पर, यानी किसी धनराशि पर 40 वर्षों के लिए प्राप्त, यानी किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज दिया इसमें, तो धनराशि का 2 यानी एसआई मान हमें 2 दिया है, 5 मूलधन दिया है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी, यानी वार्षिक ब्याज दर, इसमें भी दर पूछी है, यानी सब क्वेश्चनों में आज दर वाले समय बताएंगे। तो इसमें ये सूत्र लगाया, यानी ऐसा यानी चक्रवृद्धि ब्याज यानी साधारण ब्याज बराबर में पी यानी मूलधन गुणे आर यानी रेट, और टी यानी समय बटे में 100, यानी इनके मान रखेंगे, तो एसआई बराबर एसआई का मान कितना है यानी 2 दिया हमें, लिख देंगे 2 बराबर में, और पी का मान 5, ये वाला 5, और डेट हमें ज्ञात करना है, यानी टी कितना दिया यानी 40 वर्षों के लिए निकालना है, तो 40 वर्ष यहाँ लिख देंगे, यानी 40 और बटे में कितना हो जाएगा 100, यानी जिनको रेट निकालेंगे तो आर बराबर कितना होगा, यानी आर बराबर इसकी गुणा इसमें और इसकी इसमें, यहाँ पर 1 लिख देते हैं, 2 गुणा 100 ऊपर बचेगा, और नीचे मार क्या बचेगा यानी 5 और 40, यानी इनको काटेंगे इन दोनों को, 0 0 खत्म हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी 2 एकम 2 2 एकम 2, यानी 5 एकम 5 5 एकम 5, यानी रेट हमारी कितनी निकली यानी 1 निकली, क्योंकि सब कट गए, तो आर बराबर 1%, तो यहाँ लिख देंगे आर बराबर 1%, ये बार आंसर हो जाएगा। यानी किसी धनराशि पर 40 वर्ष के लिए, तो दर पूछिए 40 वर्षों के लिए, तो कितने परसेंट देने पड़ेंगे, यानी 1% हमें देना पड़ेगा। तो इसी के साथ ये तीसरा क्वेश्चन है, इस तीसरे क्वेश्चन में ये दिया है, यानी एसएससी जीडी 21 फरवरी यानी 21 फरवरी 2024, यानी 2 साल पहले की बात है, तो ये क्वेश्चन आया था उस में, यानी एसएससी जीडी में आया था, यानी किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2 और 5 है, यदि वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करनी है, यानी इसमें हमें ज्ञात करना है वार्षिक ब्याज दर, तो इसमें सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पर एस आई बराबर पी, सॉरी यहाँ ले देंगे पी गुणे
आर गुणे और टी बटे में 100, यानी एस आई का मान कितना है, यहाँ पर 2 दिया है और बराबर में पी का मान 5 और गुणा में रेट हमें याद करनी है तो टी समय यानी 20 दिया है और बटे में हो जाएगा ये 100। यानी जब आर निकालेंगे तो आर के बराबर रखेंगे तो आर बराबर 2 गुणे 100, 2 गुणे 100 और 5 गुणे 20, यानी ऊपर का ऊपर नीचे ही नीचे, तो इसको काट देंगे 20 एकम 20, 20 पंच 100, यानी डर काट दिया तो 5 से 5 खत्म हो जाएगा, यानी ऊपर बचा हमारा रेट है 2, यानी रेट हमारी इधर निकली है 2%। तो ये इसका आंसर है, यानी किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए यानी 20 वर्ष में हमें 2% का ब्याज देना पड़ेगा। पहले हमें देना पड़ेगा ब्याज, तो अब ये पहले हमने सिखाया था कि साधारण ब्याज निकालना कितना देना पड़ेगा, तो इसमें दर पूछी यानी कितना प्रतिशत देना पड़ेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये चौथा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी 20 फरवरी में पूछा क्वेश्चन ये है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया यदि धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2 और 5 है, यदि वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए यानी 5 वर्षों के लिए ब्याज ज्ञात करना है। इसमें सूत्र लिखेंगे तो एस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटे में 100, यानी जब इनके मान रखेंगे यानी एस आई का मान कितना है, यहाँ पर 2 दिया है तो 2 लिख देंगे बराबर में पी का मान 5 है तो 5 लिख देंगे गुणा में आर तो हमें ज्ञात करनी है और टी हमें कितना दिया यानी 5 वर्ष, तो 5/100, यानी जब इनका आर के बराबर रखेंगे तो आर बराबर 2 गुणे 100 हो जाएगा, 2 गुणे 100 और इसका बचेगा 5 गुणे 5, यानी इसको 5 से काटेंगे 100 को तो 5 दूनी 10 यानी 20 हो जाएगा, इसको 500 के 20 यानी 4 से, यानी रेट बराबर कितना निकला 2 गुणे 4, यानी आर बराबर 8%, यानी एसएससी जीडी में 20 फरवरी क्वेश्चन में आया होगा। तो ये क्वेश्चन था 5 वर्षों के लिए प्राप्त ब्याज धनराशि का 2 और 5 है तो ब्याज क्या होगी। तो पहले इसका सूत्र लगाएंगे, इनके मान रखेंगे तो इनको काटने पर तो इसका 8% मान निकल कर आएगा। तो इसी के साथ ये 5वां क्वेश्चन है। तो 5वें क्वेश्चन में क्या है, यानी एसएससी जीडी 29 नवंबर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन। तो इसमें ये क्वेश्चन में दिया यानी 5 वर्षों में, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर दिया 5 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 35% हो, यानी 35% दुगना, यानी ब्याज की दर क्या होगी। तो ये थोड़ा कठिन है, यानी इसमें क्या दिया है 35% को पहले बट्टे में बदलेंगे यानी 35%, तो 35% का मान कितना है 100, तो इसको काटेंगे 5 सत्ते 35, 5 को 20 से करेंगे तो 100, यानी प्रतिशत यानी रेट हमारे निकल कर आई है 7/20। तो इसका सूत्र लगाएंगे तो एस आई बराबर पी गुणे आर गुणे और टी बटे में क्या हो जाएगा 100, यानी एस आई का मान कितना है, यानी एस आई का मान हमें दिया है 7/20, यानी 7 तो हमारा ये हो जाएगा साधारण ब्याज और पी हमारा हो जाएगा 20, यानी मूलधन 20 और रेट में याद करनी है तो टी, टी का मान कितना है यानी समय 5 वर्ष, यानी 5/100। तो जब इसको आर बराबर करेंगे तो आर बराबर इसका इधर यानी 7 गुणे 100 हो जाएगा, 7 गुणे 100 और ऊपर बचेगा हमारा 20 गुणे 5, जब 20 को काटेंगे तो 20 पंजे 100 हो जाएगा, तो 5 से 5 खत्म, यानी आर बराबर कितना निकला 5%, आर बराबर 5%, सॉरी यहाँ पर 5 नहीं है 7 है, यानी आर बराबर 7% निकला है। तो इसी के साथ ये 6वां क्वेश्चन है। इस 6वें क्वेश्चन में दिया यदि धनराशि पर 4% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज, यानी प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 3 और 5 है, यानी समय अवधि क्या है, यानी इसमें समय पूछा है तो समय इसमें ज्ञात करना है, यानी किसी धनराशि पर 4%, तो इसमें वही सूत्र लगा देते हैं, यानी एस आई वाला, एस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी और बटे में 100, तो इनके मान रखेंगे तो एस आई का मान कितना है यानी 3, तो यहाँ 3 बराबर लिखेंगे तो मूलधन में 5 दिया है और रेट है कितनी यानी 4% वार्षिक दर से, यानी 4 लिखा है यहाँ पर प्रतिशत,
तो 4 गुणे टी बटे में 100। यानी जब टी निकालेंगे तो यहाँ पर रहेगा टी बराबर में 3 गुणे 100, नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर, तो यहाँ पर बचेगा 5 गुणे 4, यानी 5 गुणे 5, 5 गुणे 10 यानी 20 हो जाएगा। तो 4 को 20 पर काटेंगे तो 4 पंजे 20, यानी टी बराबर 15 निकला है। यानी समय हमारा कितना निकला है, 15 वर्ष का। किसी धनराशि पर 4% की दर से साधारण ब्याज, तो समय हमारा निकला है 15 साल। यानी एसएससी जीडी 1 मार्च में 2025 यानी पिछली साल आया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आंसर निकला है टी बराबर 15%। तो यहाँ पर हमारे पहला क्वेश्चन याद करेंगे। तो इस क्वेश्चन में दिया है विनीता ने, यानी विनीता किसी का नाम है, एक लड़की का, यानी 12,000 धनराशि, यानी 12,000 रुपये धनराशि 9% साधारण ब्याज दर पर निवेश की, यानी 9% की साधारण ब्याज पर निवेश की। तो निश्चित समय पश्चात वह धनराशि 18,480, यानी ये तो मूलधन हो जाएगा, और ये मूलधन और ये मिश्रधन। तो समय ज्ञात कितना हो, यानी तब समय कितना होगा, यानी इसमें समय पूछा है तो समय इसमें निकालेंगे हम। यानी इसमें मूलधन दिया है, मिश्रधन दिया है, तो हम इसमें साधारण ब्याज निकालेंगे पहले। तो यहाँ लिख देंगे साधारण ब्याज बराबर, शॉर्टकट में लिख देते हैं मिश्रधन माइनस के मूलधन, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन हो जाएगा। तो उनके मान रखेंगे, यानी मिश्रधन कितना है हमारा, यानी मिश्रधन है हमारा 18,480 माइनस के 12,000, यानी इसको जब घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 6,480, क्योंकि जब इसमें से 12,000 घटाएंगे तो 6,480 ये हमारा निकलेगा साधारण ब्याज, यानी SI। तो ये साधारण ब्याज निकलेगा हमारा। तो इसमें सूत्र लगाएंगे अब SI, यानी SI बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100, यानी इनके मान रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 6400, यानी 6,480, यानी 6480, और बराबर में कितना दिया मूलधन में दिया था 12,000, यहाँ लिख देंगे 12,000 गुणे, और रेट में कितनी थी यहाँ लिखिए, रेट यहाँ पर 9 है, 9 गुणे, और टाइम हमें ज्ञात करना है, टी लिख देंगे और बटे में 100। यानी अब इनको करेंगे, टी निकालेंगे, यहाँ ऊपर कर देते हैं टी बराबर, यहाँ पर कितना बचेगा, यानी 6,480 और गुणा में 100, यानी इसका नीचे गुणा कर दो, नीचे का ऊपर गुणा कर दो, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और बटे में इधर बचेगा 12,000, यानी 12,000 गुणे 9। यानी जब इन दिनों काटेंगे, यानी 3 दिनों से ये 3 जीरो खत्म हो जाएंगी, यानी 2 छक्के 12, यानी 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर काटेंगे 2 तिया 6, तो 2 एकम 2, यहाँ बचा 12, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, यानी यहाँ पर अब बचा 162, यानी 3 पंजे 15, ये तो कटेगा, 3 पंजे 15, 1 बचा 3 चौक 12, यानी 3 पंजे 15 और बचा 1, 3 चौक 12, यानी 54 बचा, और 54 काटेंगे 9 से काटेंगे तो 6 बचेगा, यानी टी बराबर 6%, सॉरी 6% नहीं, वर्ष, मैं भूल जाता हूँ वर्ष, सॉरी गलत हो गया था। तो टी बराबर हमारे कितने निकले, यानी 6 वर्ष। तो जब 6 वर्ष हो जाएगा, यानी विनीता ने 12,000 धनराशि पर 9 वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया, तो निश्चित समय पश्चात धनराशि 18,480 है, तो समय कितना, यानी समय हमारा निकला 6 वर्ष। के साथ ये दूसरा क्वेश्चन है, यानी दूसरे क्वेश्चन में भी इसी के अकॉर्डिंग ऐसा ही होगा, यानी साधारण ब्याज निकालेंगे इसमें भी, यानी कितने समय में 5,000 की धनराशि, यानी 5,000 रुपए है, तो 9% साधारण ब्याज में दिया दर 6,800 हो जाएगी। तो साधारण ब्याज निकालेंगे तो साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस के मूलधन, ये हमें पता है। तो यानी मिश्रधन हमारा कितना है, यानी 6,800, लिखेंगे 6,800 और माइनस कितना करना है, यानी 5,000, तो यहाँ लिख देंगे 5,000, और हमारा बचेगा हमारा 1,800, यानी हमारा साधारण ब्याज कितना निकलना है, ऐसा ही हमारा निकला 1,800। तो इसके सूत्र लगा देंगे, यानी ऐसा ही बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटे में 100, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, यानी इनके मान रखेंगे, यहाँ पर साइड में कर देते हैं ऊपर, यानी जब इसके मान हमें कितने, यानी ऐसा ही मान कितने भी निकाले, यानी 1,800, तो 1,800 बराबर में मूलधन हमें कितना दिया, यानी 5,000, यहाँ लिख देंगे 5,000 गुणा में, अब बचा हमारा क्या, रेट हमें कितनी दिया है, 9% की, तो 9 लिख देंगे, और यहाँ पर पूछा टाइम, तो टी लिख देंगे, और बटे में हमारा 100 है ही, तब इसे करेंगे टी बराबर में, तो टी बराबर यहाँ पर निकलेगा हमारा क्या, 1,800 गुणे 100,
यानी इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, फिर गुणा कुछ भी करो, क्या बचेगा हमारा 5000 गुणा 9, यानी इन तीनों को काटेंगे 0 से 1 2 3, तो 1 2 3, यानी इन तीनों काटेंगे, यानी जब इसको काट देंगे 9 एकम 9, 9 दिन 18, 9 दिन 18, यहाँ 20 हो जाएगा। अब बचा 5, 5 चौके 20, यानी टी बराबर हमारा कितना निकला, यानी समय हमारा निकला है 4 वर्ष का, यानी टी बराबर 4 वर्ष। तो इसमें पूछा था कि कितने समय में 5000 की धनराशि 6800 में हो जाएगी, यानी 4 साल में 6800 रुपये हो जाएगी। तो इसी के साथ ये तो तीसरा क्वेश्चन है, यानी इस तीसरे क्वेश्चन में दिया है, तो इस तीसरे क्वेश्चन में दिया है यानी 900 रुपए की राशि पर, यानी 900 रुपए है, यानी 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 रुपए प्राप्त करने में कितने वर्ष का समय लगेगा। यानी 900 रुपए है, उसमें 5% साधारण ब्याज की दर से 810 रुपए हो जाते हैं, यानी इसमें साधारण ब्याज हमें दिया है 810 रुपए का, 810, और मूलधन हमें दिया ये 900 और दर दी है 5%। तो इसमें हमें साधारण ब्याज निकालना नहीं, यानी डायरेक्ट कर देंगे इसे। तो यहाँ लिखेंगे ऐसा ही बराबर पी गुणे आर गुणे टी, और बटे में क्या बचेगा 100, यानी ऐसा ही हमारा कितना है 810, तो यहाँ लिख देंगे 810, यानी 810 बराबर, यहाँ मूलधन हमारा कितना है, यानी 900 लिखा है यहाँ पर, मूलधन 900, तो गुणा में आर यानी रेट प्रतिशत कितनी है 5%, और टी तो हमें निकालना ही है, और बटे बचेगा 100, यानी जब टी निकालेंगे तो टी बराबर ये क्या बचेगा, यानी इसका इधर इसका इधर, 810 गुणे 100 और बटे में 900 गुणे 5, यानी जब इन तीनों काटेंगे 1 2 1 2, यानी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो यहाँ बचा 9, यानी 5 से काटेंगे पहले, तो 5 से कम 5, बचा हमारा कितना 3, यानी 8 5 में से 8 में से 5 के 3 बचेगा, यानी 31 हो जाएगा, तो 5 छके 30, फिर बचा 1, यानी 5 दूनी 10, यानी 162 बचा। अब 9 से काटेंगे तो 9 से हमारा कितना लगेगा, तो 9 एकम 9, क्योंकि 18 तो कटेगा नहीं, 9 एकम 9 बचा कितना 10 11 12 13 14 15 16, यानी 7 बचा, तो ये हो जाएगा 72, तो 9 8 72, यानी टी बराबर कितना निकला 18, टी बराबर 18 वर्ष। तो 18 साल का समय लगेगा उसे 810 रुपये प्राप्त करने में, समय लगेगा 810 रुपये प्राप्त करने में 18 वर्ष लगेंगे। तो इसी के साथ ये चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है एसएससी जीडी 2026 में आया क्वेश्चन है, यानी 12,500 की धनराशि पर वर्षों में, यानी 12,500 धनराशि है 5625, यानी 5,625, यानी 5,625 से ब्याज देती है, यदि वार्षिक साधारण ब्याज 7.5%, यानी 7.5% है, तो टी का मान क्या होगा, यानी कितने समय लगेंगे उसको। तो इसमें वही सूत्र लगा देते हैं, ऐसा ही बराबर पी गुणे आर गुणे टी, यानी पी इंटू आर इंटू टू बटे में हो जाएगा 100, यानी इनके मान रखेंगे तो 5625 है हमारा ऐसा ही मान, यानी साधारण ब्याज दिया है इसमें 5625, और बराबर मूलधन हमें दिया 12,500, यानी 12,500, और रेट कितने दिया, यानी 7.5, यहाँ लिखेंगे 7.5 और गुणे टी, और बटे में हो जाएगा 100, जब टी निकालेंगे टी बराबर 5625, इसकी इधर 5625 गुणे 100, और बटे में कितना बचेगा, यानी 12,500 गुणे 7.5, यानी इसको काटेंगे 2 जीरो से, 2 जीरो खत्म, अब यहाँ बचा 125, आप इसको काट देना, इन तीनों कटेगा, यानी इसको इधर कटेंगे 125 बन जाए, यानी 6 काटेंगे, तो यानी टी बराबर हमारा निकलेगा 6%, सॉरी 6 वर्ष, यानी टी बराबर 6 वर्ष का समय निकले, यानी 12,500 की धनराशि पर वर्षों में 5625 रुपए साधारण ब्याज देता है 7.5% की दर से, तो समय 6 वर्ष में उसे 5625 रुपए देना पड़ेगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हमें, यानी किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 1/9 है, और वर्षों की संख्या यानी वर्ष है, उसकी संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के समान है, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी इसमें दर प्रतिशत पूछा है, तो यानी दर प्रतिशत कितनी होगी, यानी मैंने बताया था पीछे, मैंने यहाँ पर बताया था, आप देख सकते हैं साधारण ब्याज बराबर मिश्रण सूत्र, और यहाँ पे मैंने बताया था दर बराबर क्या सूत्र होता है, यानी आर बराबर, यहाँ पर हमारे दर निकालनी है, यानी दर निकालनी है, तो आर बराबर A/B रूढ़ में और गुणा में 100, यानी ये सूत्र इसमें लगाएंगे इस क्वेश्चन में, यानी जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आर बराबर 1/9 रूढ़ गुणा 100, तो जब इसे सॉल्व करेंगे यानी यहाँ पर हो जाएगा आर बराबर
यहाँ पर 100/9 है, यानी जब इसे करेंगे यानी 1/9 और ये 10 का हो जाएगा। जब इसको काटेंगे 100/9 हो जाएगा, तो 9 का 9, यानी यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर है 100, यानी इसको काटेंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 बचा, यानी 3 तिया 9, यानी 3.33, यानी 3 सही 1/3। ये इसका आंसर हो जाएगा। एसएससी जीडी 10 मार्च 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसी के साथ ये दूसरा क्वेश्चन है। इस दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है, यानी साधारण ब्याज किसी धनराशि का आर वर्ष है और आर वार्षिक ब्याज दर से 4/25 होता है, यानी रेट हमारे दिया है 4/25, तो आर का मान क्या होगा, यानी रेट हमें ज्ञात करनी है, यानी दिया है और निकालना भी है। इसमें वही सूत्र लगा देंगे, यानी 4/25 हो जाएगा रूढ़ में और गुणा में 100, यानी हो जाएगा यहाँ पर रूढ़ में 25, 4/25 और गुणा में 100, यानी एसएससी जीडी 8 दिसंबर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी इसका जब निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का वर्ग और ये 25 किसका वर्ग, यानी 5 का, और ये किसका वर्ग है, यानी 10 का, 10 हो जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 2 कट गया, यानी 2 की गुणा जब 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी इसका आंसर आया है साधारण ब्याज आर का मान, यानी 4/25 का मान कितना आया, यानी 4% हमें याद करना है। तो और इस तीसरे क्वेश्चन में दिया, यानी साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 1000 की एक धनराशि 2210 हो जाती है, यानी 2210 रुपये हो जाती है। तो यदि वार्षिक ब्याज दर और जितने वर्षों के लिए धनराशि का निवेश किया गया था दोनों समान है, तो वार्षिक ब्याज दर कितना होगा। तो इसमें हमें साधारण ब्याज निकालेंगे पहले, यानी ऐसा ही बराबर P गुणे R गुणे T, यानी इसका सूत्र लगा देंगे। पहले तो इस सूत्र को नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले में निकालना है साधारण ब्याज, तो ऐसा ही बराबर A माइनस की P, यानी 2210 में से जब हमें 1000 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1110। ये तो हमारा निकल कर आया है मिश्र धन। इसका सूत्र लगाएंगे R बराबर वाला, यहाँ आ जाएगा 1210 बटे में 1000 और गुणा में कितना निकला, यानी 100 का यहाँ लिख देंगे 100, तो 11 का वर्ग, यानी 11 से 11 करेंगे तो ये 11 हो जाएगा और ये 10 का घन, यानी 10 का घन हो जाएगा, ये 10 का हो जाएगा, यानी 10 से 10 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर रेट हमारी कितनी बचेगी, यानी रेट हमारी बचेगी 11%, यानी 11% हमारी दर निकलेगी। तो इस क्वेश्चन में था एसएससी जीडी 1 मार्च 2024 वाले क्वेश्चन में 2210 हो जाती है 1000 की धनराशि पर, तो वार्षिक ब्याज दर कितना है, तो वार्षिक ब्याज दर यानी साल में 11% ब्याज देना पड़ेगा। तो इसी के साथ ये चौथा क्वेश्चन है। यहाँ पर इस चौथे क्वेश्चन में क्या है, यानी इस चौथे क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है, हमें इसमें ज्ञात करना है साधारण ब्याज की एक योजना में निवेश करने पर 2000 की धनराशि 5920 हो जाती है। तो यदि वार्षिक ब्याज दर और उन वर्षों की संख्या ज्ञात करनी है जिसमें ब्याज की दर है, तो दर हमें ज्ञात करनी है इसमें भी, यानी तो इसमें हमें दिया है 39, यानी 5920, यानी साधारण ब्याज दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे ऐसा ही बराबर A माइनस के, यानी साधारण ब्याज निकालना है तो मिश्रधन माइनस मूलधन करना पड़ेगा, यानी मिश्रधन हमारा 5900, मिश्रधन हमारा यहाँ पर है 5920, यानी माइनस करेंगे कितना 2000, यानी 2000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 3920। अब इसमें रेट वाला सूत्र लगा देते हैं, यानी R बराबर A/B रूट में गुणा में 100, यानी सूत्र लगाएंगे तो यहाँ बचेगा 3920 और बटे में कितना बचेगा, यानी 2000 और गुणा में 100, इस पर चढ़ाते हैं रूट, यानी दो इनको जब काटेंगे तो यहाँ पर 196 बचेगा ऊपर वाले का, यानी 196/20, 196/100, अब इसको 100 और ये 100 हो जाएगा यहाँ पर, यानी 100 खत्म, यानी इसको भी काट देंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 14%, यानी रेट हमारे निकल कर आई है 14% और इसका आंसर है 14। तो साधारण ब्याज की एक योजना पर निवेश करती है, तो इसका वार्षिक ब्याज दर और उन वर्षों की संख्या जिनके लिए निवेश किया गया था, तो ब्याज की दर एसएससी जीडी 6 फरवरी 2024 में शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसी के साथ ही 5वां क्वेश्चन है,
यानी इस 5वें क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 8,000 की, यानी इसमें 8,000 की एक योजना में धनराशि 21,520 हो जाती है यदि वार्षिक ब्याज दर और जितने वर्षों के लिए धनराशि का निवेश किया गया था, यानी जितने वर्ष का निवेश किया था उसका रेट निकालना, यानी कितने देना पड़ेगा उसको। यहाँ पर लिख देंगे एस आई बराबर, यानी एस आई बराबर ए माइनस के पी, यानी साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस के मूलधन। यानी मिश्रधन हमारा कितने दिया, यानी 21,520 और माइनस करेंगे इसमें तो 2,000, सॉरी 2,000 नहीं 8,000। यहाँ पर 8,000 कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा कितना, यानी 13,520। ये तो हमारा निकल आ रहा है मिश्रधन, सॉरी साधारण ब्याज। यहाँ पर ब्याज निकल कर आया, यहाँ पर लगा देंगे ये सूत्र के द्वारा। यहाँ बचा 13,520 और बटे में कितना, यानी 8,000। तो 8,000 करेंगे और गुणा में 100, ऊपर चढ़ाएंगे रूट, तो उसका आंसर निकालने के लिए इसको काटेंगे, यानी 169 से कटेगा ऊपर वाला और ये 100 से, और यहाँ 100 है ही, यानी 100 से 100 खत्म। यहाँ पर बचेगा 169। 169 किसका होता है, यानी 11 का वर्ग होता है 121, 12 का 144, 13 का 169, यानी ये 13% निकल कर आया है। 13 का वर्ग है, यानी रूट हटेगा तो 13 हो जाएगा, यानी उसका आधा हो जाएगा, रूट हटेगा तो। यानी यहाँ पर रूट है, रूट के 169 निकले थे, यानी यहाँ पर लिख देते हैं रूट के 169। जब ये रूट से बाहर आएंगे तो ये 13 नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसका आधा 13% हो जाएगा, यानी इसकी निवेश किया गया तो ब्याज की दर है 13%। तो ये लास्ट क्वेश्चन है 6वां। आप लोग यहाँ तक टिके हो तो सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है विमला ने 7200 यानी 7200 7,200 की धनराशि पर समान साधारण ब्याज दर और वर्ष के लिए उधार ली। यदि निश्चित समय के बाद 5832 यानी 5,832 ब्याज के रूप में देती है तो दर बराबर। तो ये एसएससी जीडी 22 नवंबर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमें दर निकालनी है, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ लिख देंगे आर बराबर ए बट्टे बी रूट में गुणा में 100। तो इसका ये सूत्र लगा देंगे इस पे। यहाँ पर बचेगा 5,832 और बटे में 7,200, रूट चढ़ाएंगे तो गुणा 100। तो उसका काटेंगे जब, यानी ये 81 हो जाएगा, 81 बट्टे 100 और ये गुणा में 100, रूट हमारा है ही। तो रूट से जब काटेंगे 100 तो 100 खत्म, यानी यहाँ पर रूट के 81 निकला। यानी जब 81 से रूट हटाएंगे, जब 81 में से रूट हटेगा तो यानी इसका आधा हो जाएगा, यानी यहाँ पर बचेगा 9, क्योंकि 9 का वर्ग है ये, तो यानी 9% इसका मान निकला। यानी विमला ने 7200 की धनराशि पर साधारण ब्याज 9% का लिया, यानी साधारण ब्याज 9% का लिया, आंसर है। तो आप सभी को कैसे लगी ये एसएससी जीडी 2026 की पार्ट 5 कमेंट बताना। मिलते हैं कल पार्ट 6 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।